हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज हम लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम करेंगे मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मिसिंग नंबर्स क्या होते हैं कि आपको एक सीरीज में नंबर लिखा होगा, उसमें से एक नंबर बीच का हटा दिया जाएगा और आपको क्या बताना है कि उस पॉइंट पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अगर मान लो हम काउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट हम 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं 10 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद कौन सी काउंटिंग आती है, कौन सा नंबर आता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो 9 के बाद क्या आएगा, 10, है ना। जिसको काउंटिंग आती है वो तो बता देगा कि 9 के बाद 10 आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं, मैं स्टार्ट करूं अगर 5 से, 5, 7, सॉरी 6, 7, 8, 9, 10। अब बताओ कि 5 से पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आप कैसे बताओगे। काउंटिंग हमें पता है, जब हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 4, 5, तो 5 से पहले कौन सा नंबर आया, 4, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 से पहले कौन सा नंबर है, 4, तो यहाँ क्या आ गया, 4, है ना। तो इसी में हम क्या करते हैं कि एक पहले नंबर हो गया या फिर बीच का नंबर हो गया, उसके बाद का नंबर हो गया, तो हम ये सब क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था लाइन, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, 3, 2, 1, तो 1, 2, 3, फिर बीच में गैप, फिर 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आया, 4। ठीक है, तो ऐसे ही मिसिंग नंबर्स हमें करने हैं। अगर डेली लाइफ में देखा जाए, जैसे अगर आपके पास, मैं बताऊं कि आपके पास कितने, इधर 2 एप्पल्स हैं, ठीक है, और इधर 3 एप्पल्स हैं। ठीक है, ओके, तो हम काउंट करेंगे 1, और इधर मैंने इधर गैप दे दिया। ठीक है, ये इसकी जगह पर खाली है। ठीक है, तो 1, 2 ये खाली है, तो इस पे कौन सा नंबर आएगा, 3, है ना। फिर 4, 5, 6, तो ये जो एप्पल यहाँ पे हम बनाएंगे लाएंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी, 3 होगी, है ना। यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6, यहाँ पे 1 नंबर का एप्पल है, 2 नंबर का एप्पल है, 4 नंबर का है, 5 का है, 6 का है, बट मिसिंग कौन से नंबर का एप्पल है, 3। ठीक है, तो ऐसे ही अभी हम लोग बहुत सारे नंबर्स करने वाले हैं। तो चलो आप बताओ कि मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप बताओ 15 के बाद क्या आता है। कितने बच्चे तो काउंट करने बैठ गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर 15 के बाद कौन सा नंबर आ गया, 16। तो आप क्या बोल दोगे, मैम 16 आ गया आंसर, 16। अगर आप ऐसे ही काउंट करोगे, ये तो मैंने छोटा नंबर दिया था इसलिए आपने काउंट करके बता दिया। ऐसे ही अगर मैं आपको बड़ा नंबर दे दूं कि 73 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो क्या आप इतनी लंबी काउंटिंग करोगे, नहीं। जैसे आ, अभी देख लो, जैसे मैंने 15 बोला था, ठीक है, तो 15 से पहले देखो 10 वाली लाइन आती है, 15 से पहले के कुछ नंबर लो और फिर वहां से काउंट स्टार्ट कर दो। तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 के बाद क्या आ गया, 16। ऐसे ही मैंने बोला अभी 73, तो 73 से आप पहले ले लो 70, तो 71 के बाद क्या आएगा, 71, 72, 73, फिर इसके बाद कौन सा नंबर आ गया, 74, फिर 75। तो मिसिंग कौन सा नंबर था, 74, जो कि हमने बता दिया, है ना। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूँ, छोटे छोटे नंबर्स लूँ अगर, तो बताओ आप इसे कैसे बताओगे कि यहाँ पे बीच में कौन से नंबर्स आएंगे। क्या करोगे, आप काउंट ही करोगे। पहले क्या आएगा, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, है ना। 15 के बाद क्या आ गया, 16, है ना, और 16 के बाद 17। तो 17 से पहले कौन सा नंबर आया, 16, एंड 15 के बाद भी कौन सा नंबर आया, 16। ठीक है, तो 15 और 16 के बीच में कौन सा नंबर आ गया,
16, सेम 8 और 9, तो आपको कौन सा नंबर लग रहा है कि मिसिंग है? 7, 9। तो 7 के बाद क्या आता है? सोचो, 7, 9, 7 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 5, 6, 7, देन 8, फिर 9, ऐसे करोगे ना। उसके बाद थर्ड लूम है 54 एंड 56, ठीक है। तो आपको ये पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई ओरली पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा कि 54 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 55, ठीक है। कौन सा नंबर आ गया? 55। सेम अगर देखो इधर 5 5 है और 4 और 6 है, तो इसके बीच में क्या आएगा? 5, तो इधर क्या आ गया? 55। 54 के बाद कौन सा नंबर आ गया? 55, और 55 के बाद 56। या तो आप ये इसके आगे का नंबर देख लो, या तो आप ये भी देख सकते हो कि इसके पहले कौन सा नंबर आएगा। 56 से पहले कौन सा नंबर आता है? 55, तो वो लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक और लो 33 एंड 35, तो मैंने इसमें से कौन सा नंबर मिसिंग कर दिया? 33 के बाद कौन सा नंबर आएगा? और 35 से पहले कौन सा नंबर आएगा? बताओ। 35 है और 33 है, तो मिसिंग कौन सा है? 34। तो यहाँ पे क्या आ गया? 34 आंसर आ गया, है ना। 33 के बाद क्या आया? 34, और 35 से पहले क्या आ गया? 34, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का नंबर, ठीक। अब वैसे ही सेम लूँ मैं देखो, एक यहाँ पे सीरीज बनी है काउंटिंग की, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया है यहाँ पे काउंटिंग? 15 से, ठीक है। तो 15 फिर 16 पे गए, है ना। 15 के बाद क्या आया? 16, 17, इधर क्या आएगा? ये मिसिंग है, फिर 20, फिर 21। तो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 16, 17, 18 एंड 19। तो आपको पता चलेगा कि 19 नंबर मिसिंग है। तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की है? 11 से, है ना। तो 11 के बाद क्या है? 12, 12 के बाद मिसिंग, फिर मिसिंग, फिर मिसिंग, फिर क्या है? 16 है लास्ट में, है ना। तो आप 11 के बाद काउंट करो, है ना। क्या करोगे? 11 के बाद काउंट करोगे। 11 के बाद क्या आएगा? 12, फिर 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, देन 15, फिर 16, है ना। आपको क्या करना है? एक सीरीज में सिर्फ काउंटिंग करनी है। एक सीरीज में सिर्फ एक नंबर आपको सामने का नंबर दिया है, और आपको क्या करना है कि वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देनी है, और फिर सारे नंबर को कंटिन्यूएशन में लिखते जाना है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन में, देखो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट है? 71, है ना। फिर 72, 73, फिर क्या आएगा? 74, फिर 75, 76, 77। क्या किया हमने? सिर्फ काउंट ही तो किया। हमें एक नंबर दे दिया कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया 71 से, फिर उसे कंटिन्यूएशन में कंटिन्यू हम काउंटिंग करते रहे, और जो नंबर नहीं लिखा था उसे हमने नंबर को लिख दिया, बस। और क्या था? 71, 72, 73, देन 74, 75, 76, 77। क्या ये सिर्फ काउंटिंग ही तो है? उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ जाए, अगर ये आपके पास ऐसा आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये वन नहीं है, इसको वन मत समझना, ये कॉमा है, ठीक है। अब देखो क्या है कि यहाँ पे क्या है? स्टार्टिंग काउंटिंग तो है ही नहीं,
है ना। तो क्या करोगे, पर यहाँ तो है, थोड़ा सा, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे कौन सा नंबर है, 10, है ना। जब आप काउंटिंग करते हो तो 10 से पहले कौन सा नंबर आता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 से पहले कौन सा नंबर आया, 9, है ना। तो क्या आ गया, 9, 10, 11, 12, फिर 12 के बाद 13, फिर से कंटिन्यूएशन है, 13, 14, 15, कंटिन्यू कंटिन्यू है ना। सेम ऐसे ही क्या आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे नंबर मिसिंग है ना, और यहाँ पे क्या है, 54 है। तो 54 से पहले नंबर कौन सा आएगा बताओ, 54 से पहले कौन सा नंबर आएगा, जल्दी बोलो। 50 से स्टार्ट करो, मैंने क्या बोला था, इसके आसपास के उससे काउंटिंग स्टार्ट करोगे, है ना। तो 50 से पहले मतलब 54 है तो 50 से स्टार्ट कर दो, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 53, यहाँ पे क्या आ गया, 53, देन 54, फिर 55, देन 56, 57, 58। सिर्फ कंफ्यूजन आपको कहाँ हुई, स्टार्टिंग वाले नंबर में, उसके बाद क्या था, ये कंटिन्यू चलता रहा, है ना, इजी है। उसके बाद सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है। तो वो आपको देखो, अगर एक और क्वेश्चन देखूं मैं, यहाँ पे लिख दूं, अब देखो यहाँ इस वाले काउंटिंग में क्या हो रहा है, नंबर मिसिंग है, ठीक है, फिर क्या है, 48 है ना। तो 48 से पहले कौन सा नंबर आएगा, अब आपको पहले देखना है कि बाद में देखना है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें फॉरवर्ड नंबर है या बैकवर्ड नंबर है, वो आपको पता चलेगा ये काउंटिंग देखने के बाद, ठीक है। यहाँ क्या है, 48, 47, देन 46, मतलब ये क्या चल रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है ना, पीछे की तरफ हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो 48 के बाद कौन सा नंबर आता है, देखो। अब सिंपली क्या करना है कि काउंटिंग जो होती है, फॉरवर्ड काउंटिंग में क्या होता है कि यहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग, ठीक है, और बैकवर्ड में क्या होता है कि उल्टी साइड से काउंटिंग हो जाती है ना। जैसे इसमें देखो तो 44, फिर 45, 46, 47, 48, देन यहाँ क्या आ जाएगा, 49। सेम अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग यहीं से देखो, यहीं से, तो कैसे करोगे, 48 से पहले कौन सा नंबर आएगा, 49, है ना। 48 के बाद कौन सा नंबर है, 49 आता है, इसलिए 49, 48, 47, 46, देन 45, 44, 43, ऐसे कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको देती हूँ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिक्सटी सेवन और 69, फिफ्थ हो गया, 17 और 9, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप कहाँ भेजोगे, व्हाट्सएप लिंक में, है ना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दी गई है, उसे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अपनी क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। वहाँ पे ही आपको अपने इन होमवर्क का फोटो क्लिक करके आपको भेजना है, ठीक है, फोटो फॉर्म में। अगर आप 1-to-1 हमसे कनेक्ट होके पढ़ना चाहते हैं, अलग से क्लासेस लेना चाहते हैं यूट्यूब पे नहीं, अगर आप हमसे अलग पढ़ना चाहते हैं 1-to-1, ठीक है,
तो वो भी आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना नंबर और नाम भेज सकते हैं, ठीक है, और क्लास। ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जिसको समझ में आ गया, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।